Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and phonetic coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम देखेंगे कि आम आदमी के लिए स्पोकन इंग्लिश में यू तथा दे का प्रयोग किया जाता है और रिटन इंग्लिश में वन का प्रयोग किया जाता है। यू का प्रयोग उस अवस्था में करते हैं जब आप खुद को भी शामिल करते हैं और सुनने वाले को भी। दे का इस्तेमाल उस अवस्था में किया जाता है जब आप स्वयं और सुनने वाले को छोड़कर दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, टू मच अल्कोहल इज बैड फॉर यू, इसका मतलब बहुत ज़्यादा शराब तुम्हारे लिए बुरी है। एक और एग्जांपल, गेटिंग सक्सेस गिव्स यू कॉन्फिडेंस, कामयाबी आपको आत्मविश्वास देती है। इन दोज डेज यू डिड व्हाट यू वेर टोल्ड, उन दिनों आप वो करते थे, मतलब वही करते थे जो आपको कहा जाता था। एक और एग्जांपल, यू लर्न टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स एज यू गेट ओल्डर, इसका मतलब आप इन चीज़ों को स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे आप अनुभवी होते जाते हैं। यू कांट गेट ए ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ 4 व्हीलर्स टिल यू आरंट 18, इसका मतलब जब तक कि आप 18 साल के नहीं हो जाते आप 4 व्हीलर मतलब 4 पहिया वाहन का लाइसेंस नहीं पा सकते। ऑन क्लियर डे यू कैन सी द माउंटेन फ्रॉम योर हाउस, इसका मतलब साफ दिन में आप अपने घर से पहाड़ देख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, सम बॉडी बिल्डर्स आर सो ओवर डेवलप्ड यू कैन सी द वेन्स इन देयर बल्ज मसल्स, कुछ शरीर बनाने वाले मतलब बॉडी बिल्डर इतने अधिक अपने शरीर को विकसित कर लेते हैं कि तुम उनकी मांसपेशियों से नसें देख सकते हो। दिस बुक टीचेज यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यह किताब आपको सिखाती है कि धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोली जाए। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन सक्सीड, अर्थात अगर आप खुद पर यकीन करते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें, नाउ इट इज यू कैंट ट्रस्ट इवन योर ब्रदर, आजकल आप अपने भाई पर भी विश्वास नहीं कर सकते। कुछ अदर एग्जांपल्स देखें जहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है आम आदमी के लिए। एग्जाम्पल देखें, दे से दैट ही इज 108 ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब वे कहते हैं कि वह 108 साल का है। दे से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू विन द मैच दिस टाइम, इसका मतलब वे कहते हैं कि इस बार भारत के लिए मैच जीतना बहुत कठिन है या मुश्किल है। दे से थिंग्स विल बी बेटर इन द न्यू ईयर, वे कहते हैं कि नए साल में सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर और एग्जाम्पल देखें, दे रोज टू अपलॉड द स्पीकर, इसका मतलब क्या हुआ, वे वक्ता की तारीफ में ताली बजाते हुए खड़े हो गए। रिटन इंग्लिश में आम आदमी के लिए वन का प्रयोग किया जाता है। वन शुड ट्राई वंस बेस्ट, इसका मतलब व्यक्ति को अपनी तरफ से सबसे अच्छा करना चाहिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, व्यक्ति को अपना फर्ज निभाना चाहिए। वन शुड नेवर क्रिटिसाइज इफ वन इज नॉट श्योर ऑफ वंस फैक्ट्स, इसका मतलब अगर वास्तविकता से निश्चिंत न हो तो व्यक्ति को कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक और एग्जांपल, वन कैन नॉट चूज फ्रीडम फॉर वन सेल्फ विदाउट चूजिंग इट फॉर अदर्स, इसका मतलब व्यक्ति दूसरों के लिए चुने बिना खुद के लिए स्वतंत्रता नहीं चुन सकता। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।